हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड फिफ्थ के अंदर जो यूनिट नंबर 5 ईवीएस में जो कंटिन्यू था सीड्स एंड सीड्स। तो हमने कल आगे की वीडियो में बात की थी कि जो हमारे मेक लिस्ट, हमने एक लिस्ट बनाया था, फिर नेपेथिस करके जो पीचर प्लांट था उसके बारे में भी हमने बात की थी कि वो प्लांट कैसे जो इंसेक्ट या फिर किसी एनिमल्स को हंट करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक लिस्ट बनाने के लिए कहा था कि बहुत सारे आप जो सीड होते हैं वो कलेक्ट कर लो और उसके बाद उसका जो शेप है, साइज कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसकी टेक्सचर कैसी है, वो फाइंड करके फिर आप एक जो टेबल बनाने के लिए मैंने आपको कहा था। अब यहाँ पर है नेक्स्ट, उसके बाद हमारा है मेक लिस्ट ऑफ। मेक लिस्ट ऑफ में मैंने आपको 3 घर से करके आने के लिए बोला था कि आप जो 3 क्वेश्चन है हमारे वो आप घर से करके आना। अब यहाँ पर हमारा जो 3 क्वेश्चन में से फर्स्ट है कि सीड्स विच आर फ्लैट, जो फ्लैट होते हैं मतलब चपटे होते हैं, वो कौन से सीड होते हैं। तो चपटे सीड कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चपटे सीड कौन से होते हैं। तो कौन से सीड चपटे होते हैं, आप बोलो। जैसे कि देखो चपटे सीड ऐसे होते हैं, जैसे कि राजमा के सीड होते हैं, वो भी चपटे होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा राजमा के सीड है। फिर एप्पल के सीड भी चपटे होते हैं, एप्पल के सीड भी चपटे होते हैं। फिर क्यूमिन के सीड भी चपटे होते हैं, क्यूमिन और सीसम के सीड भी चपटे होते हैं और एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे सीड चपटे होंगे। तो आपको मैंने बताया कि कौन से सीड चपटे होंगे, तो ये वाले सीड चपटे होंगे। तो आप लिख दो इसका आंसर। नेक्स्ट, उसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन जो 6 नंबर पे कि मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक। आपको ग्रुप बनाने हैं अलग अलग तरह के, ज्यादा था कि कौन से ग्रुप के अंदर हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड डिड यू मेक, आप सीड के कितने ग्रुप बना सकते हो वो आपको बनाना है। तो जैसे कि सीड के कितने ग्रुप बना सकता हूं मैं, यहाँ पर मैंने बोला था कि कौन से ग्रुप बना सकता हूं। जैसे कि एडिबल सीड फर्स्ट है कि एडिबल सीड का मैं ग्रुप यहाँ पर लिखता हूँ कि एडिबल सीड भी होते हैं। फिर मैं बनाऊंगा दूसरे के सीड्स विच गिव ऑयल। अब दूसरे की सीड्स विच गिव ऑयल, वो ऑयल देते हैं, ऐसे सीड भी मैं बना उसको ग्रुप में डाल सकता हूँ। फिर ऐसे सीड्स यूज एज इसके जो स्पाइसेस मसाले में यूज होते हैं ऐसे सीड। फिर बाद में 5th नंबर पे मैं 4th नंबर पे बनाऊंगा जैसे कि अब मैं पानी पर तैरने वाले जो, तो सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी में तैरने वाले सीड। फिर बाद में अब पानी में डूबने वाले सीड, तो सीड्स तो पानी में डूबे को क्या करें, सिंकिंग इन वाटर, सिंकिंग इन वाटर, तो पानी में डूबने वाले पे वाटर। और बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे कि वेरी स्मॉल सीड, जो छोटे सीड होते हैं उनका ग्रुप अलग होता है, बड़े सीड होते हैं उनका ग्रुप होता है। तो ये आप सारे ग्रुप के जो नाम है वो आप अपनी बुक के अंदर नोटबुक में लिख दो। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है वांडरिंग सीड्स। वांडरिंग मतलब घूमना, सीड कैसे घूमते हैं, तो जैसे कि सीड इसे हम बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। तो आपने ये लिख दिया। अब नेक्स्ट में यहाँ पर लिखता हूँ सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल कैसे होते हैं, यहाँ पर वर्ड्स है, आप बुक में लिख देना सीड डिस्पर्सल। अब डिस्पर्सल किसे कहा जाता है, तो डिस्पर्सल ये होता है जैसे कि प्लांट तो मूव नहीं करेंगे बट उनके सीड होते हैं जो मूव करते हैं। जैसे कि कोई इतने हल्के से सीड होते हैं जो वेंट यानी कि
हवा आती है तब वो हवा के साथ कहीं और बह जाते हैं और फिर कहीं और जाके गिर जाते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें पानी और एयर मिल जाती है तब वो ग्रो हो जाते हैं। ऐसे दूसरे सीड होते हैं, जैसे कि कोई सीड किस तरह के होते हैं, बड़ा सीड के ऊपर ऐसे कांटे की तरह होता है और वो क्या करते हैं, वो किसी अगर एनिमल है, एनिमल के बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उनके ऊपर चिपक जाते हैं या फिर हमारे कपड़ों के अंदर चिपक जाते हैं और फिर वो हम जहाँ पर जाते हैं और वहाँ गिराते हैं तो वो उस जगह पर ग्रो हो जाते हैं। ऐसे भी सीड होते हैं। तो ये सीड डिस्पर्सल का है। अब सीड डिस्पर्सल के अंदर उसके एजेंट कौन से हैं, तो एजेंट में ज्यादातर है, देखो एक वाइन यानी कि हवा, फिर आता है वाटर को भी बोलते हैं, और है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन भी होता है और लास्ट में आता है एनिमल्स। ये क्या है, ये एजेंट है, एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सन। अब हम सीड डिस्पर्सन जो बुक में दिया है वो रीड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट तो कहीं पर जा नहीं सकते हैं। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। तो क्या कहते हैं, वंस दे ग्रो, एक बार वो जहां पर ग्रो हो गई बस वहीं पर ही वो रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, उनके जो सीड होते हैं वो बहुत सारी ट्रैवलिंग करते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो फार मतलब दूर जाते हैं और बहुत सारी दूर बहुत सारी जगहों पर जाते हैं। लुक एट द पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड। आपको क्या करना है, जो पीछे वाला पेज 48 पर दिया हुआ है, देखो हमारे यहाँ 47 की पेज पर भी दिया हुआ है, राइट अ लेटर ओके बाय। जो ओके बाय करके सीड जो है वो हवा में उड़ते हुए कहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि एजेंट में कैसे करें। देखो विंड के अंदर क्या होता है, विंड के अंदर ऐसा होता है कि जो हल्के से सीड होते हैं वो पवन की हवा की मदद से वो कहीं और जाके गिर जाते हैं। तो ये हल्के से सीड के अंदर कौन जिम्मेदार है, एजेंट हो गई। अब वाटर के अंदर, पानी के अंदर, जैसे कि कोकोनट का जो सीड होता है, अब कोकोनट तो पानी के अंदर गिरेगा तो वो पानी के अंदर डूबता नहीं, वो तैरता है। तो कोकोनट है वो जो उसका सीड होता है वो पानी में बह के कहीं और जाता है और वहां पर कोकोनट का ट्री ग्रो होता है। उसके बाद है एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन के अंदर ऐसा होता है कि जैसे कि हमने पी देखा, मटर आपने देखी होगी, मटर के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाने होते हैं, सीड होते हैं। अब ये तो छोटे और उसकी जगह इतनी रहेगी, जब वो ये बड़े हो जाएंगे तब जगह ऐसे फट जाएगी, और फट जाएगी यानी कि एक्सप्लोज होगा, पूरा फट जाएगा और मटर के दाने होते हैं वो इधर या उधर वहां पर गिर जाएंगे, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन। उसके बाद है एनिमल्स। तो एनिमल्स की जो बालों के ऊपर या फिर कई और एनिमल्स खाते हैं, जैसे कि कोई एनिमल्स फ्रूट लेके आया और वो खाता है तो सीड वहां पर ही गिरा देता है। दूसरे एनिमल भी, जो तोता होता है वो पैरट, या फिर कोई दूसरा एनिमल भी जो फ्रूट लेके आता है फिर पेड़ पे बैठा बैठा खाता है और फिर नीचे वो उसके सीड गिर जाते हैं। तो ऐसे ही एनिमल्स भी एक एजेंट है। तो सीड डिस्पर्सल, इसे हम ये कहते हैं कि जो सीड होते हैं वो कहीं और जाते हैं और फिर वहां पर ग्रो हो जाते हैं। तो इसके एजेंट है विंड, वाटर, एक्सप्लोजन और एनिमल्स, ये चारों है। उसके बाद देखो बच्चों, हमें नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, 2 फोटो दिया हुआ है। देखो आपको दिख रहा है 2 फोटो, ध्यान से देखो उसको। देखो पिक्चर 1 में दिया हुआ है, देखो व्हाइट कलर के जो उसके ऊपर हेयर है, सीड के ऊपर व्हाइट कलर के हेयर होते हैं और उसकी मदद से वो हवा की मदद से वहां से दौड़ता हुआ, मतलब वहां से जा सकता है। उसके बाद देखो सेकंड नंबर पे हमें जो पिक दिया हुआ है
उसके नीचे एक डॉग है। डॉग की जो बॉडी के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कलर सा दिख रहा है वही सीड उसके बॉडी के ऊपर है। जो मैंने आपको बोला था कि सीड के ऊपर कांटे की तरह होता है, और वो सीड जो कांटे की तरह है वहां पर वो जो कांटे की तरह सीड के ऊपर जो होता है उसकी मदद से वो हमारे क्लोथ के ऊपर या फिर जो एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उसके ऊपर चिपक जाते हैं। उसके नीचे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आप क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने कोई भी ऐसे सीड को देखा हुआ है जो वो उड़ सकता है, मतलब फ्लाई, कैन फ्लाई, वो उड़ सकता है, तो ये ऐसा देखा हुआ है। तो हम बोलेंगे अगर देखा हुआ है तो हाँ, तो मैंने तो देखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि यस, yes I have seen, तो मैंने ये देखा हुआ है। अब I have seen such, कुछ सीन देखे हुए, ज्यादातर नहीं, सच सीन। अब वो कैसे होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वो कैसे होते हैं, जैसे कि इट हैज व्हाइट हेयर्स, व्हाइट हेयर, उसके ऊपर व्हाइट हेयर होते हैं। फिर बाद में एड्स अटैचमेंट, उसके ऊपर व्हाइट हेयर चिपके हुए होते हैं। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे जो सीड उड़ते हैं उनके बारे में, क्या व्हाट इज कॉल्ड इन योर एरिया, ये जो सीड हवा में उड़ते हैं उसकी उसको आपके एरिया में क्या कहा जाता है? तो हमारे एरिया में उसे कहा जाता है कि गुड़िया के बाल। क्या कहा जाता है? ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर है गुड़िया के बाल, गुड़िया के बाल। अब गुड़िया के बाल और ओल्ड वुमन्स हेयर, गुड़िया मतलब ओल्ड वुमन, ओल्ड वुमन्स है, जो बुढ़े वुमन होते हैं उनके जो बाल होते हैं उनको कहा जाता है बुढ़िया वुमन। तो आप लिख दो इसका आंसर। नेक्स्ट उसके बाद देखो हमें दिया हुआ है कि लुक एट योर सीड कलेक्शन। आपने जो सीड की कलेक्शन की थी उसमें आपको देखना है कि गेस हाउ मेनी ऑफ दोस वुड हैव ट्रैवल्ड बाय फ्लाइंग। क्या आपने जो सीड कलेक्शन किया था उसमें से कौन से सीड ऐसे जो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उड़ के ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ऐसे कोई सीड है कि नहीं, वो आपको अपनी तरह से देखना है। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है कि लुक एट पिक्चर 2। आपको पिक्चर 2, दूसरा पिक्चर है जो पिक्चर 2 करके दिया हुआ वो देखना है। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये सीड है जो फ्लाई नहीं करते क्योंकि उनका वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है इसलिए वो फ्लाई उड़ नहीं सकते। बट इट कैन स्टिल ट्रैवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स और ऑन आवर क्लोथ्स। अब ये उड़ तो नहीं सकते पर वो ट्रैवलिंग कैसे करते हैं? स्टिकिंग, चिपक जाते हैं। कहाँ पर? तो जो यहाँ पर एक वर्ड्स बोला है फर ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स, फर ऑफ एनिमल्स, फर ऑफ एनिमल्स, फर यानी जो एनिमल की बाहर की जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उसको बोलते हैं फर। फर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके ऊपर अगर ये वाला सीड होगा तो वो चिपक जाएगा। तो फर ऑफ एनिमल्स की जो स्किन होती है उसके ऊपर या फिर अवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े के ऊपर भी चिपक जाती है। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, और वो मुफ्त में राइडिंग कर लेते हैं, बिना खर्चे की राइडिंग कर लेते हैं। अगर हमें किसी के सपोज की कार में बैठ के कहीं पे जाना हो तो हमें पैसे देने पड़ते हैं ट्रैवलिंग के लिए, और ये तो ट्रैवलिंग मुफ्त में करते हैं।
डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स? क्या आपको ये सीड्स के अंदर से कुछ आइडिया आ रही है? नहीं, हमें तो कोई आइडिया नहीं आई, बट एक इंसान है जिसको इसके बारे में आइडिया आई थी। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्टर। जो वेलक्रो अब वेलक्रो क्या होता है? तो जो आप लोग सैंडल पहनते हो उसके बाद वहां पर ऊपर से ऐसे यहाँ पर ऐसे चिपका हुआ रहता है सैंडल के अंदर। आपको सैंडल और इसके ऊपर ऐसे चिपकाने का होता है, ऐसे ऊपर ओपन करते हो फिर बाद में चिपकाते हो, ऐसा होगा, आपने देखा होगा। तो ये जो चिपकाने का आइडिया है वो वेलक्रो, इसको बोला जाता है वेलक्रो, वो जो है उसको बोला जाता है वेलक्रो। अब ये जो इंसान है उसे ये आइडिया ये सीट के ऊपर से आया। अब कैसे आया तो वो हम देखो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, उसमें हम देखेंगे कि आइडिया उसे कैसे आया। तो देखो यहाँ पर स्टोरी हम आपको बाजू में जो एक सैंडल की पिक भी दी हुई है, देखो उसके अंदर जो चिपकाने का वो ही उसे बोला जाता है वेलक्रो। अब यहाँ पर है कि दिस हैपेंड इन 1948, ये 1948 में हुआ था। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग। कौन था वो? जॉर्ज मेस्ट्रल करके था। वो वॉकिंग कर रहा था उसके डॉग के साथ और वो घर रिटर्न आ रहा था। He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. तो उसने देखा कि फाइंड सीड्स स्टिकिंग, तो उसने अपने कपड़ों पे और जो उसके साथ जो डॉग था उनकी जो फर पे बहुत सारे ऐसे सीड स्टिकिंग मतलब चिपके हुए देखे। He wondered what made them stick. उसने फाइंड किया कि ये कैसे चिपके हुए। So he observed this seed under a microscope. ये क्या है उसने देखने के लिए इसको क्या किया, उसको माइक्रोस्कोप में उसने देखा। He saw that the seed had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur. He saw that उसने देखा कि जो सीड है, सपोज कि ये सीड है, ऐसा इतना बड़ा सीड होता है, सीड के ऊपर many tiny hooks होते हैं। तो ये सीड के ऊपर हुक्स होते हैं, तो ऐसे हुक्स उसने देखे और फिर बाद में उसे पता चला कि ये हुक्स की मदद से वो यहाँ पर चिपक जाते हैं। उसके बाद दिस गिव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। उसे वेलक्रो बनाने के लिए आइडिया है, जो सैंडल में हम यूज करते हैं वेलक्रो, वो वेलक्रो बनाने के लिए उसे आइडिया है। फिर बाद में ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स that would stick. अब he made a material with similar tiny hooks that would stick. अब उसने ऐसा ही मटेरियल जो स्टिक की तरह यूज होता है वैसा ही मटेरियल उसने बनाया। अब उसके बाद देखो वुड स्टिक के जरिए देखो सैंडल के अंदर जैसे स्टिक की तरह होता है वैसा ही उसने मटेरियल बनाया। वेलक्रो इज यूज्ड टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। अब वेलक्रो कहाँ पर यूज होता है? तो वेलक्रो का यूज बहुत सारी जगह पर होता है। मैंने तो सैंडल में, जूते में, शूज में कहा था, बट उसका यूज तो बहुत सारी जगह पे होता है। जैसे कि यहाँ पर है क्लोथ्स, कपड़ों में भी होता है, शूज बैग में, शूज में भी होता है, बैग जो हमारे बेल्ट होते हैं वो, एंड मैनी मोर, बहुत सारी जगह पर उसका यूज होता है। व्हाट एवर टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। तो हमने ये नेचर की तरफ से कौन सी ऐसी इंस्पिरेशन ली, तो कैसी बहुत ही ये मजेदार स्टोरी थी, क्योंकि इसे देख के हमें एक इंस्पिरेशन है, हमें कुछ सीखने को मिला कि अगर ये जो सीड है वो हमारे क्लोथ्स के ऊपर चिपक जाते हैं तो इसके लिए हम कुछ नया यूज करते हैं जो हमें भी हमारी लाइफ में यूजफुल हो। तो इसलिए जो जॉर्ज मेस्टर है उसने ये आइडिया ही और फिर उसने वेलक्रो बनाया। तो बच्चों उसके बाद हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेज हाउ द सीड्स ट्रैवल एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। मैं अभी आपको ये क्वेश्चन आंसर बाद में करवाता हूं, लेकिन आपको ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपको सोचने हैं कि क्या क्या होगा। जैसे कि
आपको ये पिक्चर दिख रहा है, देखो एक गिलहरी है वो भी एक सीड लेके जा रही है, एक बर्ड है वो भी एक सीड लेके जा रहा है, और जो कोकोनट का ट्री है उसके जो कोकोनट का फ्रूट है वो सारा गिर गया पानी में और फिर वो भी एक सीड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सीड कैसे डिफरेंट जगहों पर किस तरह जाते हैं, हाउ द सीड ट्रैवल एंड रीच द डिफरेंट प्लेसेस, वो ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, वो जाते क्या पर है, कैसे कैसे जाते हैं, वो आपको सोचना है। फिर सोचने के बाद आपको नोटबुक में लिखने की ट्राई करनी है। ये क्वेश्चन आंसर नो डाउट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जो हमारी यूनिट में है, तो मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पक्का लिखवाऊंगा, बट आपको सोचना है। उसके नीचे भी देखो some plants spread their seeds over long distance, ये भी आपको करना है। उसके बाद think what would happen if seed did not spread and remain at one place only, वो भी आपको, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दिए हुए वो सोचने के लिए दिए हुए, बहुत ही एक सोचो और फिर उसके बाद उसके आंसर आपको लिखने। तो बच्चों ये आप आंसर अपनी तरह से ट्राई करना, फिर मैं आपको इसके आंसर नेक्स्ट अगली वीडियो में लिखवाऊंगा। तो बच्चों आज हम यहाँ पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे अगले यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है सारे उसकी हम बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।